हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम न्यूज़पेपर थ्रू प्री मिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विद एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो बहुत से क्वेश्चन हैं, उनके आंसर भी निकालेंगे और आप प्रैक्टिस भी करोगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमने अप्रोच करना है। उससे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि हमारे बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं। करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ का कोर्स है, अगर किसी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। इसके अलावा जीएस करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अलग से हमने प्रोवाइड किया है कि किसी को लगता है कि यार इतने शॉर्ट टाइम में मैं कैसे सभी कंपोनेंट को कवर करूंगा, तो उसके लिए भी ये कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा अगर किसी ने सिर्फ जीएस क्रैश कोर्स करना है वो भी अवेलेबल है अलग से, और किसी को लगता है कि मैंने बाकी सब कुछ पढ़ लिया है, मेरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है और बस करंट अफेयर का कोर्स चाहिए, तो वो भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। ठीक है जी। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट कैन टेक डाउन प्रोहिबिटेड इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया विद इन 24 आवर। सेकंड है, फॉर द फर्स्ट टाइम द सेफ हार्बर प्रोविजन हैव बीन डिफाइंड अंडर आईटी रूल्स 2021 टू प्रोटेक्ट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। थर्ड स्टेटमेंट है, इंटरमीडियरीज शैल अपॉइंट अ ग्रीवेंस ऑफिसर टू डील विद द कंप्लेंट्स एंड शेयर द नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ सच ऑफिसर। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 ऑल ऑफ दी। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब यूपीएससी में आता है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ये रूल्स पढ़े हुए हैं, क्योंकि देखो ये यहाँ पे कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप कोई ना कोई मेथड लगा के इसको निकाल लो, है ना। तो अगर पढ़े हैं उनमें से आपको एक आधी स्टेटमेंट आती है तो यहाँ पे चांस है हमारा आंसर निकलने का। ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे हम अगर बात करें तो ये स्टेटमेंट जो है सेकेंड जो वो गलत स्टेटमेंट है, 1 and 3 इज़ द राइट आंसर। तो इसको पढ़ते हैं। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ, 35 पाक बेस्ड यूट्यूब चैनल बैन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूज़ थी, तो जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसने बैन किए हैं 35 यूट्यूब चैनल। बोला क्या गया है कि ये एंटी नेशनल डिसइंफॉर्मेशन प्रोवाइड वहाँ पे कर रहे थे और ये एमरजेंसी पावर यूज़ की है अंडर आईटी रूल्स 2021 अकॉर्डिंग टू द हिंदू। ठीक है जी। अब इसको आईटी रूल्स 2021 को हमने डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ पे ध्यान एक बात रखना। देखो ये सारा मुद्दा है क्या, सारा मुद्दा दोस्तों ऐसा है कि बहुत से इंटरमीडियरीज, सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म है ना, ये है इंटरमीडियरी। मान लीजिए पर्सन ए है, उसने कोई इन्फॉर्मेशन इस सोशल मीडिया के ऊपर डाली, आप कुछ भी पोस्ट करते हो, अब ये इन्फॉर्मेशन बी इंसान जो है वो पढ़ रहा है, तो यहाँ पे ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मतलब इंटरमीडियरी जो सोशल मीडियाज़ हैं ना, मान लीजिए फेसबुक, ट्विटर वगैरह, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अब मान लीजिए ये ऐसी इन्फॉर्मेशन पुट करता है यहाँ पे जो हमारे नेशन को खतरा हो सकता है, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो इंटरमीडियरी क्या रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमने देखा बहुत से हेट क्राइम वगैरह सोशल मीडिया के थ्रू इंक्रीज़ हुए, तो गवर्नमेंट ने इंटरमीडियरी को बोला भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन को बंद करो। ठीक है, उसके कंटेक्स्ट के अंदर क्या क्या रूल होंगे वो हम लेके आए 2021 के अंदर। अब पहले है अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन अगर कोई पब्लिश करता है इंटरमीडिएट के ऊपर, तो उसको प्रोहिबिट किया गया कि वो प्रोहिबिटेड है, उसको आप बंद कर सकते हो, है ना। और गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट उसको 24 घंटे के अंदर बंद कर सकती है। लेकिन मान लीजिए पर्सन ए ने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डाली है जो हमारे नेशन को थ्रेट है ना, तो वहाँ पे इसको नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस के बाद इसको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो इंटरमीडियरी है उनको क्या करना है, जो मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है। ठीक है, कि क्या क्या एक्शन लिया गया, क्या क्या कौन कौन से चैनल हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं वो ट्रेस किए गए, तो उसमें ट्रेसेबिलिटी भी एक्ट आ गया। अब यहाँ पे एक है सेफ हार्बर प्रोविज़न। सेफ हार्बर प्रोविज़न, इसका कंटेक्स्ट में आपको थोड़ा सा एक पास्ट में न्यूज़ थी जो हमने करंट अफेयर में पहले की थी, वो थी कि गवर्नमेंट ने ट्विटर के ऊपर एक्शन लिया। हुआ क्या, आईटी रूल क्या बोलता है, आईटी रूल बोलता है कि जो इंटरमीडियरी हैं, ठीक है दोस्तों, उनको रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, वहाँ पे रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना है। ठीक है जी, ताकि किसी की कंप्लेंट है, मान लीजिए कोई इंसान कंप्लेंट करता है कि ये इन्फॉर्मेशन है मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, या इसको बंद करो, या इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, तो उसके कंटेक्स्ट के अंदर जो इंटरमीडियरी है वो रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे ट्विटर ने अपॉइंट नहीं किया विद इन टाइम, जो भी टाइम फ्रेम वहाँ पे बताया गया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने MEIT ने क्या किया कि जो ट्विटर का इंटरमीडियरी स्टेटस था, उसको उन्होंने बोला उस टाइम के लिए कि अब क्योंकि आपने ये काम नहीं किया तो आपका इंटरमीडियरी स्टेटस बंद हो जाएगा। अब इंटरमीडियरी स्टेटस है वो है सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट। ठीक है, अब इसका मतलब समझो,
इसका मतलब ये है कि पहले मान लीजिए ये ट्विटर था, पर्सन ए यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालता था और हमको सभी को पर्सन बी या मतलब पूरी कंट्री को वो इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अगर मान लीजिए इस बंदे ने ए ने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डाली जो गलत है, तो ट्विटर क्या बोलता था कि मतलब आप कोर्ट में ट्विटर को घसीट नहीं सकते थे कि भाई ट्विटर के ऊपर एक्शन लिया जाए। क्यों? क्योंकि ट्विटर बोलता था क्योंकि मैं एक इंटरमीडियरी हूँ, ठीक है। अब थर्ड पर्सन ने इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर डाली है तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ठीक है जी। तो इस प्रोविज़न को बोलते हैं, जब इसको जो प्रोटेक्शन मिली है इसको बोलते हैं सेफ हार्बर, ठीक है, कि भाई ये सेफ हार्बर के अंदर है जो ट्विटर है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर जब वो न्यूज़ आएगी, गवर्नमेंट बोलेगी इसको बंद करो, तो उसको बंद कर सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं ट्विटर को सजा दे दो, है ना, उसको फाइन कर दो। तो ये था इंटरमीडिएट स्टेटस। अब गवर्नमेंट की बात ट्विटर ने नहीं मानी तो इसका इंटरमीडिएट स्टेटस ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने उस टाइम पे। तो उसका मतलब क्या है कि अब मान लीजिए ये पर्सन इन्फॉर्मेशन डालता है जो गलत है, तो ट्विटर लायबल होगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि भाई ट्विटर एक इंटरमीडिएट स्टेटस अपना खो चुका था उस टाइम पे जब गवर्नमेंट ने ये बात बोली। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इंटरमीडिएट स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरमीडिएट स्टेटस देता है सेक्शन 7990 एक्ट। और इसके अंदर जो प्रोविज़न है, जो सेफ हार्बर, मतलब आप सेफ हो, ठीक है, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो सेक्शन 79, ठीक है जी। लेकिन हाँ, अगर आपने गवर्नमेंट के रूल नहीं फॉलो किए तो आपका ये सेफ हार्बर प्रोविज़न जो आपकी बचेगी नहीं, आपको ही कोर्ट के अंदर घसीटा जाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूजर्स। जो भी डिग्निटी, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है उसको विदिन 24 आवर जो कंप्लेंट आती है उसके बाद एक्शन लिया जाए। अब उसके बाद बोला गया कि आपको ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म जो मैंडेटरी है, आप ग्रीवेंस ऑफिसर जो ट्विटर ने नहीं अपॉइंट किए थे उस टाइम पे, ठीक है, और 24 आवर के अंदर जो भी केस आया, जो भी कंप्लेंट है, उसको रिजॉल्व करना है। इसके अलावा सोशल मीडिया इंटरमीडिएट को इन्होंने सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट और जो नॉर्मल है इसके अंदर डिवाइड किया। सिग्निफिकेंट जो जिनके बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं, जो बहुत से लोग देखते हैं, जैसे अपना फेसबुक से लेके, है ना, तो वो बड़े बड़े जो सोशल मीडिया, तो ठीक है। अब उनके लिए भी बोला गया कि आपको क्या क्या अपॉइंट करना है। एक आपको चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा। नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन अपॉइंट करना है, वो भी रेजिडेंट, एंड रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर वो भी रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। इसके अलावा ओरिजिनेटर, मतलब ये एक पर्सन है जो इंटरमीडिएट जो सोशल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन डालता है, इस ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई करना है ना। मान लीजिए कोई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन डालता है तो उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि भाई ये आपने कोई भी देश से माहौल ख़राब कर सकता है, जैसे बहुत से टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, तो इनको ट्रेस करना जरूरी है। कंप्लायंस रिपोर्ट आपको पेश करनी है, ये भी आप सिर्फ हेडिंग ही देख सकते हो। इसके अलावा डिजिटल मीडिया OTT प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर भी काफ़ी, आप देखो नेटफ्लिक्स से लेकर अमेजॉन प्राइम वगैरह कितनी वीडियो आती हैं, वहाँ पे भी आपको यूनिवर्सल अडल्ट, जैसे आपका मूवी का है ना ग्रेड होता है कि उसको सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही यहाँ पे ये सारा के अंदर आपको डिवाइड करना होगा जो भी आपके वहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रीमिंग चलती हैं। इसके अलावा जब छोटे बच्चे देखते हैं उसके लिए पेरेंटल लॉक की वहाँ पे सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, पेरेंट्स लॉक लगा सकें। देन न्यूज़ पब्लिशर जो है उसके अंदर वो जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से एंड जो प्रोग्राम कोड जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है उसके हिसाब से ही वो चलेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा 3 लेवल का ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के अंदर जैसे पहला होगा, मान लीजिए कोई इंटरमीडिएट है, ठीक है जी, जो अब प्लेटफॉर्म है वो सबसे पहले अपने लेवल के ऊपर सेल्फ रेगुलेशन करेगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर यहाँ पे होगा, ठीक है जी। उसके बाद सेल्फ रेगुलेटरी, उसके ऊपर जो रेगुलेटरी बॉडी बैठी होगी उसके अंदर भी मैकेनिज्म होगा कि वो उसको रेगुलेट करेगा, जहाँ पे रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन वो सारे होंगे यहाँ पे। इसके अलावा सबसे ऊपर बैठा होगा फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अगर नीचे से काम नहीं बनता तो ये सारा अपना काम संभालेगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे डिस्प्ले रेटिंग का भी यहाँ पे प्रोविज़न प्रोवाइड की गई है, ठीक है जी। तो ये था दोस्तों जो पूरा IT रूल्स मैंने आपको जल्दी जल्दी समझाया। हमने पहले भी ये डिटेल में कवर किया हुआ है, ठीक है, तो आपको वो भी आपको स्लीपी क्लासेस के हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे इससे ज़रा आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत भी नहीं है, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दी। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज और वर पार्ट ऑफ सप्ता सिंधु रिवर्स मेंशन्ड इन ऋग्वेदा? सतलुज, सरस्वती, गंगा, इंडस। 1 and 2 ओनली, 3 and 4 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों 1, 2 and 4। चलिए यहाँ पे 2 स्टेट प्लान टू रिवाइव सरस्वती रिवर, ये द हिंदू के अंदर न्यूज़ थी, ठीक है जी। हालांकि देखो सरस्वती रिवर का जो पास्ट में अगर हम देखें तो वहाँ पे ही हमें न्यूज़ में मिलता है, जैसे ऋग्वेदा के टाइम के ऊपर सरस्वती का नाम मेंशन है। उसके बाद ये रिवर को अभी दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो रूट है उसके ऊपर भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि ये कहाँ कहाँ से ओरिजिन हुई और कैसे कैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा आप बोलोगे कि ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है
है ना। मतलब इन द सेंस अगर यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहे तो यहाँ पे पास्ट के ऊपर जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है जो हमने यहाँ पे पूछा है। इसके अलावा अगर करंट के बेस के ऊपर तो वो तो फिर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वहाँ पे आपको स्टेटमेंट के अंदर मेंशन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो रिवाइव करना चाहते हैं ये, तो यहाँ पे डैम बनाएंगे, उसके हिसाब से इन्होंने रिवाइव अलग अलग प्लान पहले भी इन्होंने हरियाणा ने भी काफ़ी कोशिश की है। सरस्वती रिवर जो है ऋग्वेदा के अंदर मेंशन किया गया और यहाँ पे सप्त सिंधु का पार्ट है। सप्त सिंधु के अंदर इंडस, सतलुज, झेलम, ब्यास, चेनाब एंड रावी। तो यहाँ पे आपको इस कंटेक्स्ट के अंदर मिल सकता है यहाँ पे कि एक सरस्वती हो गया, 7 जो रिवर है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है जो हमने हिस्ट्री के कंटेक्स्ट के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको मिस्ट्री जो सरस्वती की रिवील की गई, ये कुछ टाइम पहले भी न्यूज़ में था कि ओरिजिन ऐसा बोला जा रहा है कि हर की दुन जो वैली ऑफ गॉड जो ग्लेशियर है गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर ओरिजिन हुआ। उसके बाद अगर आप पंजाब, राजस्थान और रन ऑफ कच्छ के अंदर ये कि भाई ख़त्म होगी वहाँ पे। बहुत से इन्होंने माइका को भी ट्रेस किया, यहाँ पे ट्रेस किया, ठीक है जी। और उसके बाद इन्होंने देखा कि ये जो हिमालय रीजन है वहाँ पे जो ट्रेस किया तो वो मैच करता है, उसके हिसाब से भी इन्होंने बोला कि हाँ ये सरस्वती का ही वाटर है जो यहाँ से मिला है। ठीक है जी, हर अलग अलग चीज़ें इनके अंदर बताई गई हैं लेकिन बहुत खास नहीं, आपको ओरिजिन याद रखना है, आपको स्टेट कौन कौन सी हैं, ठीक है, वहाँ पे क्रॉस करता था उस टाइम पे बोला जा रहा है जो, वो आपको ध्यान में रखना है। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वाटर है उसकी टाइमिंग जो है हमारे पास जो भी जैसे कार्बन डेटिंग होती है हम एज बताते हैं, है ना, तो आपको वाटर की एज बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ये आपने एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट याद रख लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमने सप्त सिंधु है वो पार्ट आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ 216 फुट टार स्टैचू of 11th century social reformer Saint Ramanujacharya is composed of पंचलोहा, a combination of 5 metal comprising, और पंचलोहा से बनी है जो अभी न्यूज़ में था। तो वो उनके अंदर पंचलोहा के अंदर क्या क्या आता है, ये भी हिस्टोरिकल अगर मैं को हिस्ट्री को टच करता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन है गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक। 1 and 3, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तो यहाँ पे 1, 3 and 4 इज़ द आंसर। ठीक है जी, इंडिया टुडे से लेके देखो ये PIB के ऊपर भी है, ठीक है, हर जगह के ऊपर ये न्यूज़ है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक न्यूज़पेपर के अंदर ही आई है। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली इन्होंने बोला कि ठीक है 5 फरवरी को ये लोगों को मतलब पूरा डेडिकेट किया गया है, इसको एक नई गवर्नमेंट ने बनाई है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो इसका जो मेन सेक्टम है डेटी का, वहाँ पे 120 किलो, ठीक है, गोल्ड लगा हुआ है जो 120 साल जो सेंट ने स्पेंड किए हैं अर्थ के ऊपर, वो उसको कमेमोरेट करता है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, वर्ल्ड सेकंड टालेस्ट है। आपने बताना है टालेस्ट कौन सी है, टालेस्ट कौन सी है, ठीक है दोस्तों। और ये कंपोज है पंचलोहा से। तो पंचलोहा के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ऐसे स्टैचू के ऊपर हमने पास्ट में भी देखा कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही है, लेकिन उसके पीछे जो साइंस है या कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन के चांसेस हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ये हमने ध्यान देना है। रामानुजाचार्य के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट थे, श्री वैष्णव जो ट्रेडिशन के, ठीक है, फेमस थे विशिष्ट द्वैता जो सब स्कूल ऑफ वेदांता है उसके लिए। इसके अलावा विशिष्ट द्वैता की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बोलता है, नॉन ड्यूअलिज्म। ये फिलॉसफी ये बोलती थी कि जो ब्रह्मा है वो सुप्रीम है, ठीक है जी, एंड जो वो बहुत ही मल्टीप्लाइसिटी के अंदर डिवाइड है, मतलब उसके बहुत से अगर आप देखोगे फॉर्म्स आगे आगे देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। तो ये आपने, खैर मैंने तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है, लेकिन ये आपको ऐसे समझ भी नहीं आएगा जब आप इंडियन फिलॉसफी जो पढ़ोगे, फिलॉसफिकल है ना, तो फिलॉसफी के अंदर जो भी स्कूल्स हैं, वेरियस स्कूल्स हैं, उनके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। तो आपने काम क्या करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक चार्ट बनाना है, ठीक है, यहाँ पे आपने उसका लिखना है और यहाँ पे क्या क्या उनके फीचर है, कि जैसे मान लीजिए कि अकेला ब्रह्मा ही सुप्रीम है, बाकी कुछ भी नहीं है, या ब्रह्मा सुप्रीम है, मल्टीपल है, आप जो सैल्वेशन कैसे अटेन कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे पॉइंट लिखने हैं। एक पेज के से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि अब ये मिलेगा कहाँ से फिलॉसफी, तो हमारी जो फ्यू मिनट सीरीज़ है दोस्तों, ठीक है, उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे फिलॉसफी अभी रिसेंटली सर ने करवाई थी और बहुत अच्छे से कवर किया है। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ से पढ़ो। इसके अलावा मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जैसे हिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक आता है करंट के अंदर, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपके नोट्स हैं तो उसी से पढ़ना है। आपने ऐसा नहीं कि वो नोट्स को साइड पे रख के आप यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके पीछे भाग जाओ। उन नोट्स को साथ में रख के यहाँ से इन्फॉर्मेशन उठानी है, कोई पॉइंट लगता है आपको तो उसके अंदर एडिशन करना है। इसके अलावा आपने नहीं करना, क्योंकि देखो हम, ठीक है, एक बिजनेस होता है,
लेकिन बिजनेस की बात नहीं है। यहाँ पे आपके करियर का सवाल है दोस्तों, और आपने करियर के हिसाब से चलना है, अपना टाइम खराब नहीं करना, ये आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया टाइगर एंड लायन सेंसस आर कंडक्टेड वंस every 4 years. Second, in place of 2018 census, the tiger count was estimated through exercise called Poonam Avalokan. No tiger has been found in Buxa, Palamau, Dempa tiger reserve. तो यहाँ पे आपको कौन सा है, 1 and 2, 2 and 3, 3 only एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो 3 ओनली निकलता है दोस्तों। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे आपको देखोगे टाइगर लाइन के बारे में बहुत से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे यूपीएससी पूछती है क्वेश्चन, इसीलिए इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया। क्वेश्चन ये है दोस्तों, लायन का जो सेंसस है अपना हर 5 साल बाद होता है। 2015 में हुआ, उसके बाद 20 में होना था, उसके लिए वो जो फुल सेंसस नहीं हुआ, उसकी जगह के ऊपर हुआ था पूनम अवलोकन, जो हमने पास्ट में भी पढ़ा था, लेकिन आज भी आपको बता दूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है कंडक्टेड वंस एवरी 4 ईयर, नहीं, जो टाइगर है उसका हर 4 साल बाद कंडक्ट होता है, ठीक है जी। लेकिन जो 2018 में हुआ था, अब 2022 में, लेकिन जो लायन है उसका 5 साल बाद। तो पहली स्टेटमेंट गलत हुई। उसके बाद आता है कि इन प्लेस ऑफ 2018 टाइगर सेंसस, नहीं, लायन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पूनावलोकन इज रिलेटेड टू लायन सेंसस। तो यहाँ पे नो टाइगर हैज़ बीन फाउंड इन बक्सा पलवाऊ, जो अभी रिसेंट टाइगर सेंसस हुआ उसने ये बात बोली थी। लेकिन हमने यहाँ पे एक और स्टेटमेंट देखनी है जो अभी हम इन्फॉर्मेशन में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपना जो थर्ड स्टेटमेंट इज़ राइट, ठीक है। ये थी न्यूज़ द हिंदू के अंदर। तो यहाँ पे अभी टाइगर सेंसस जो कमेंस हुआ है बंदीपुर एंड नगरहोल के अंदर, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे एम स्ट्राइप्स जो है वो उसको यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली एक ऐप है जो लोकेशन वगैरह आपको बताती है। ऐसा नहीं है कि जो स्ट्राइप्स हैं उसकी बॉडी के ऊपर तो वो आपको स्ट्राइप बताएगी, ऐसा नहीं है जो आपको ऑप्शन में आता है। इसके अलावा जो मेगा हर्बीवोर है, जैसे एलिफेंट और गॉर्स हैं जो मतलब हर्बीवोरस हैं, है ना, तो इनको मेगा हर्बीवोर बोला जाता है। भाई ये खाते ही बहुत हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इनका भी साथ में काउंट किया जाएगा, क्योंकि देखो टाइगर है, टाइगर के बाद जो और मेगा हर्बीवोर हैं उनका भी स्टेटस साथ में पता चले, तो हमें उस सिस्टम का, उस जगह का, हमें पूरा जो फूड वेब है वो बनाने में बहुत आसानी होती है, ठीक है जी। इसके अलावा जो ये ट्रेनिंग कौन देता है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और किसके हिसाब से चलता है, NTCA के हिसाब से ही चलता है। पास्ट में सेंसस में बताया गया कि वहाँ पे नगरहोल और उसमें कितने टाइगर थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है जी। 4 सेंसस की बात करते हैं सीधा। 2018 यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप यहाँ पे लगाए गए। इसके अलावा इंडिया इज होम टू 75% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। यूपीएससी 3/4 बोलेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या लगाना है। इसके अलावा डबलिंग टाइगर नंबर बोला गया है सेंट पीटर्सबर्ग में, और यहाँ पे इंडिया ने बोला कि हमने ये डबल कर दिए हैं टाइगर। लेकिन दुनिया ये बोलती है भाई आपने जो मेथड यूज़ करते हो, है ना, आपने ट्रैप वगैरह लगाते हो कैमरा से, और वहाँ पे आपको एक अच्छा मेथड नहीं है जिससे हमें एग्जैक्ट नंबर पता चले। मध्य प्रदेश के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर यहाँ पे देखे गए। इससे पहले जो पास था उसमें कर्नाटका के अंदर देखे गए थे। इंक्रीज हुई टाइगर पॉपुलेशन, ये स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा वर्स्ट परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़, मिजोरम, ठीक है, यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। यूपीएससी यहाँ पे स्टेट नहीं पूछती, यूपीएससी बोलेगी कोई भी ऐसी जो स्टेट है किसी के अंदर भी डिक्लाइन नहीं देखा गया। मान लीजिए पहली स्टेटमेंट आ गई कि इंडिया ने जो टाइगर का काउंट है लास्ट सेंसस के कंपैरिजन, ठीक है, वो इंक्रीज हुआ है। यस, स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बोलेगी कि कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन है जो वो डिक्रीज देखने को मिली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि पहली के भाव में हम ज़्यादा इमोशनल होकर सेकंड को करेक्ट कर देते हैं, वो आपने ध्यान रखना है। बेस्ट मैनेज कौन सी है, पेंच सेंचुरी, ठीक है जी। केरलाज पेरियार सेंचुरी। मैक्सिमम इंप्रूवमेंट है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु। तो अब देखो ये वाली भी स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैक्सिमम इंप्रूवमेंट किसने की, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको यूपीएससी सीधा पूछ लेगी, मान लीजिए यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे स्टेट है, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व इसके अंदर मेंशन किए गए हैं, तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व, यहाँ पे स्टेट मैच करो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बॉटम के अंदर डेम्पा मिजोरम एंड राजाजी रिजर्व उत्तराखंड, कोई भी टाइगर नहीं दोस्तों, बक्सा, पलामऊ एंड डेम्पा। तो यहाँ पे आपने स्टेट भी याद रखना है इसके साथ। दूसरी बात, डेम्पा जो है ना, वहाँ पे मिजोरम, यहाँ पे हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी है क्लाउडेड लेपर्ड की। यूपीएससी स्टेटमेंट डाल देगी भी पहले जो मान लीजिए एक स्टेटमेंट बन गई कि डेम्पा जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं है, बट वहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है लेपर्ड की। तो ये स्टेटमेंट एक बन सकती है और जो हमने ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे ये सारा दिखाया गया है। 2006 के अंदर हुआ, 10 के अंदर हुआ, 14 के अंदर हुआ, 2018 के अंदर हुआ, तो नंबर बढ़ता ही गया, ये हमने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो 2020 के अंदर जो सेंसस होना था, कोविड हो गया तो उसकी वजह से जो लायन का सेंसस वो पॉसिबल नहीं हुआ।
तो इसलिए पूनम अवलोकन जो एवरी फुल मून यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फुल मून के दिन में रोशनी वगैरह दिखती है हमें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका सेंसस किया जाता है। इसके अंदर जैसे मान लीजिए पहले क्या होता है, बहुत से आपको एक दिन नहीं चलता, लगातार आपको कि कितने दिन चलता है सेंसस। आप पानी के बीट मेथड यूज़ करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक दिन में 24 घंटे में एक बार पानी पीता है, तो वहाँ पे आपने ट्रैप लगा दिया कि कितनी बार लाइन आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 24 आवर के अंदर ही असेस करते हैं, ठीक है जी। ये किसने डेवलप किया था? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, ठीक है, गुजरात के। और यहाँ पे यूपीएससी पूछेगी कि ये फर्स्ट टाइम रिसेंटली हुआ, ठीक है, लेकिन ये प्रेपरेशन है जो 2015 लाइन सेंसस के अंदर ही डेवलप की गई थी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म्ड इन 1942 अंडर सुभाष चंद्र बोस। सेकेंड है, द टाइटल नेताजी वाज गिवन टू सुभाष चंद्र बोस बाय हिज पॉलिटिकल मेंटर चित्तरंजन दास। थर्ड स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट हैज इंस्टीट्यूटेड सुभाष चंद्र बोस ऑफ द प्रबंधक पुरस्कार टू रिकॉग्नाइज सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो 1 and 2, 2 and 3, 3 ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, ये तो स्टेटमेंट भी अपनी करंट अफेयर की, ये स्टेटमेंट अपनी हिस्ट्री की जो आप रेगुलर पढ़ते हो, जो आपकी बुक से स्टेटमेंट निकल जाती है, लेकिन ये आपकी बुक से स्टेटमेंट नहीं निकलती, ठीक है। ये थोड़ी सी अगर आपको नेट के ऊपर आप सर्च करोगे तब आपको ज़्यादातर स्टेटमेंट मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन है, इंटरनेट का कॉम्बिनेशन भी है, करंट अफेयर का भी है और बेसिक बुक का भी कॉम्बिनेशन है, तीनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे अपनी दोस्तों थर्ड ओनली इज द राइट स्टेटमेंट। सुभाष चंद्र बोस वाज, अगर मैं पहली बात करूँ तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने नहीं स्टार्ट की थी उस टाइम के ऊपर। नेताजी सुभाष चंद्र जो नाम था वो जर्मन और इंडियन ऑफिशियल, जर्मन एंड इंडियन ऑफिशियल उन्होंने दिया था, ठीक है जी। ओके, ये न्यूज़ थी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर देखो ये भी आपका हिस्ट्री का टॉपिक है ना, तो आपने बेसिक के अंदर इसको पढ़ा होगा। मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा भी, लेकिन आपने ऐसा नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन को उठा के अपने नोट्स के अंदर पूरा का पूरा कॉपी करना है। अपने नोट्स के अंदर जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में आपने लिखा है, उसके साथ एडिशन करना है। ये दोस्तों एक रिक्वेस्ट भी है और मेरे खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस से सुजेशन भी है। हाईएस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय विवेकानंद टीचिंग, ठीक है। उनके पॉलिटिकल मेंटर का आपको नाम याद रखना है, चित्तरंजन दास है जी, ठीक है दोस्तों। उन्होंने आईएनसी ज्वाइन की, जैसे स्वराज न्यूज़पेपर। उसके बाद जय हिंद का जो टर्म कॉइन की। देन नेताजी जो उनके बारे में बताया गया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सॉल्ट सत्याग्रह के अंदर पार्टिसिपेट किया। यूपीएससी इसी स्टेटमेंट बोलती है, यूपीएससी बोलेगी कि उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह को अपोज किया, तो यहाँ पे तो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब सीडीएम जो था वो उसको बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो उन्होंने अपोज भी किया था। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हरिपुरा 1938, ये भी हम पढ़ते हैं। त्रिपुरी 1939, गांधी जी ने अपना जो कैंडिडेट था पिताभी सीतारामैया उनको वहाँ पे खड़ा किया था, और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वही जीते थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है जी। लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दिया था फॉरवर्ड ब्लॉक। देन 1945 के अंदर उनकी डेथ हो गई थी, ऐसा बोला जा रहा है कि प्लेन क्रैश के अंदर हुई थी। आईएनए के बारे में अगर क्या पढ़ना है हमने, आईएनए के पहले तो फॉर्म हुई, मोहन सिंह ने फॉर्म की, लेकिन बाद में थोड़ा से डिफरेंसेस आ गए और इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद रिवाइव किया सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्मी थी उसको डिक्लेयर किया अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद। हालांकि यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कौन कौन से और बनाए गए, जैसे मान लीजिए नर्सेज के लिए है ना, क्या बनाया गया और कैसे कैसे वो इंडिया के अंदर, यहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्ट के थ्रू कौन सा रूट था और वहाँ पे क्या लिखा गया। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन का क्या रोल था। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी जो बेसिक हिस्ट्री की बुक है उसके अंदर दी हुई है, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि वो आपका भी टाइम ख़राब होगा, और यहाँ पे आपका जो नोट्स हैं उसको आपने रिवाइज़ करना है। इसका मतलब ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस न्यूज़ में है। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस है वो भी इसके अंदर काफ़ी पॉलिटिक्स भी इसके ऊपर चल रही है, तो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता चल गया। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे लगती थी जो यूपीएससी ने नहीं पूछी, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आपने अपने नोट्स के अंदर इसको अपडेट करना है और वहाँ पे स्टार मार्क कर लेना है, ठीक है दोस्तों, ताकि ये भाई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको बोलना नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार जो है किसके लिए दिया जाता है? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पे कैश भी होता है, बिल्कुल कैश मिलता है। अगर इंस्टीट्यूट है तो 51 लाख होता है, अदरवाइज इंडिविजुअल है तो 5 लाख मिलता है। ये आपने ध्यान देना है। सो दोस्तों कुछ चीज़ें हैं, देखो पढ़ना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उसके अंदर क्या पढ़ना है वो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई आप अपना जो तरीका है, उसका मेथड है पढ़ने का, उसको आपने चेंज करना है। बाकी सब आप सही है, तो आप मेहनत करते जाओ, देखेंगे क्या बनता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।